हाय गाइस, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे थे सुबह के 10:30। बच्चे स्कूल चले गए हैं और तब मैंने अपना किचन क्लीन किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने किचन का कैसे डीप क्लीनिंग किया है। ऐसे तो रोज़ किचन क्लीन होता है, गैस वगैरह बर्तन रोज़ क्लीन होता है, लेकिन जब हमारे किचन में कुछ दिन हो जाता है तो बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। और मेरा किचन बहुत छोटा है, वो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा किचन कैसे छोटा है। और इसी छोटे से किचन में मैंने सोचा अपने सारे सामान को ऑर्गेनाइज करने का। तो शुरुआत होती है डब्बे से, सफाई की शुरुआत होती है डब्बे से। सबसे पहले मैं अपने जितने भी साफ़ डब्बे थे उसमें मैंने सारा सामान को भर दिया है। और जिस डब्बे में सामान भरा है उसको मैं ऊपर ऊपर से ऐसे करके साफ़ कर लेती हूँ। मेरा यही आदत है कि जब भी कोई डब्बे से सामान खाली हो उस डब्बे को तुरंत साफ़ करने के बाद ही सामान रखती हूँ। इससे डब्बे ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और अब मेरा डब्बे वगैरह भी लगभग साफ़ ही हो गया है। तो अब मैं किचन का स्लैब वगैरह, टाइल वगैरह साफ़ करूँगी। तो पहले थोड़ी देर के लिए मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैंने साफ़ किया है। ऐसे तो देखने में छोटा सा किचन है, लेकिन इसे साफ़ करने में मुझे पूरे 2 घंटे लग गए थे डीप क्लीनिंग करने में। तो अभी यही टाइम होता है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तभी हम कुछ कर पाते हैं, नहीं तो हो ही नहीं पाता। लाख भी चाहूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद शुरुआत करते हैं, यहाँ स्लैब वगैरह साफ़ करते हैं। ऊपर का स्लैब मैंने साफ़ किया था, उस पर फिर जो थोड़े बहुत धूल मिट्टी है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। ऐसे तो नहीं है लगातार सफाई होती ही है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं हो जाए, किचन में खाना बनता है तो वो गंदगी तो होती ही है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर जितने भी डब्बों को साफ़ की हूँ सबको जगह लगाऊंगी। और जो डब्बे काम के नहीं है उनको मैं ऊपर से साइड से रखूँगी, जैसे जिसकी ज़रूरत ना हो उसको बार बार निकालना ना पड़े। देख रहे हैं इतना ही मेरा छोटा सा किचन है, लेकिन ये घर रेंट का है तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब दिखाती हूँ कि अब मैं डब्बे को कैसे रखूँगी। जो ज़रूरत के नहीं है, दाल, चीनी, घी, अचार के डब्बे, उन सबको मैं आगे रखूँगी। और जो डेली यूज़ के नहीं है उनको मैं पीछे से रख दूँगी, जिससे उनको कभी कभार ही निकालना पड़े। और ये गैस पे मेरा दूध चढ़ा है, अब मुझे जो कप स्टैंड है उसे भी साफ़ करना है। ये मेरे लिए बड़े काम की चीज़ है। इस पे कप, ग्राइंडर, जग, ग्लास सब कुछ आ जाता है, तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। आज कई दिनों के बाद मुझे मौका मिला है, नहीं तो बच्चों का पेपर चल रहा था तो मैं रोज़ नहीं कर पा रही थी। 10:30 में ही बच्चों को लाने जाना पड़ता था, तो मैं चाहती थी कि करूँ लेकिन कर ही नहीं पाती थी। 10:30 बजे जल्दी होती है ठंड में, तो झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद मैं स्कूल चली जाती थी बच्चों को लाने। मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी स्कूल जाते हैं तो वो तो अपने स्कूल चले जाते थे, तो मैं अकेली ही हूँ, मुझे ही लाने जाना होता था। अब ये किचन का टाइल वगैरह मैं साफ़ कर रही थी। ऐसे टाइल मैं जब भी गैस साफ़ करती हूँ हाथ को उससे सफाई थोड़ा सा कर देती हूँ, लेकिन इस तरह से डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डब्बे चिपचिपे से हो जाते हैं और किचन की टाइल भी चिपचिपी हो जाती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और ठंड का टाइम है ना, तो रोज़ ये सब साफ़ सफाई नहीं हो पाता है। कम से कम आपको सप्ताह में या 15 दिन में तो किचन का टाइल वगैरह ज़रूर ही साफ़ करना चाहिए, नहीं तो फिर मन ही नहीं करेगा किचन में आने का। और अब देखिए ये टाइल वगैरह हो ही गया है लगभग। अब गैस का सफाई करना है। और कप स्टैंड के मैंने सारे कप को उतार के रखा है, उसको सिंक में पहले उसको साफ़ करूँगी फिर से लगाऊँगी। इधर का भी टाइल मैं सोच रही थी कि चलो बार बार नहीं हो पाएगा, अब तो और भी ठंड का मौसम होगा। हमारे यहाँ ऐसे धूप निकलता है, लेकिन हल्का सा। पहले तो बहुत तेज़ धूप निकलता था, लेकिन अब धूप निकलना बहुत कम हो गया, हल्का हल्का। और हवा में भी ठंडक पड़ गई है, इसीलिए मैं भी स्वेटर पहनी हूँ। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि काम करने के वक्त स्वेटर नहीं पहनूँ, नहीं तो मेरा गीला भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा ठंड है तो पहनना ही होगा। मेरा सारा साफ़ सफाई हो गया। अब बारी आती है गैस की। ऐसे तो गैस को रोज़ क्लीन करते हैं, लेकिन आज ज़रा अच्छे से डीप क्लीन कर दूँ जिससे मेरा गैस भी चमक जाए।
तो उसी को मैं चमका रही थी। और उसके बाद स्लैब वगैरह को एक बार फिर से अच्छा से साफ़ करके सारे बर्तन को लगाऊंगी। और मेरा जो बड़ा वाला बर्तन स्टैंड है ना, वो तो किचन में आ ही नहीं पाता, इतना छोटा किचन है और बर्तन ज़्यादा है, तो मैं उसको बाहर ही रखती हूँ, किचन के गेट पे ही रखती हूँ। हॉल में क्या करूँ, दूसरा कोई जगह ही नहीं है। और एक बर्तन का मैंने बड़ा जाल रखा है, वो मैं जहाँ नीचे चावल आटा का ड्रम वगैरह रखती हूँ, उसी पे उस जाल को रख देती हूँ। उस जाल में जितने जो ज़रूरत के बर्तन नहीं है, जिनका मैं रोज़ यूज नहीं करती हूँ, वही उस जाल में होता है। जब कभी ज़रूरत हो तो मैं निकाल लेती हूँ, फिर काम करके फिर साफ़ करके उसी में रख देती हूँ। नहीं तो एक तो किचन छोटा है और ऊपर से भरा भरा सा लगेगा कि जैसे पूरा एकदम किचन भरा हुआ, वैसे में फिर खाना बनाने का भी मन नहीं करता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि उसको नीचे ही रखूँ, जिससे लगे कि सारा सामान सर पे नहीं है, जैसे सामान कम दिखे। और ऐसे में सामान किचन में कम हो तभी अच्छा लगता है, लेकिन जो ज़रूरत का सामान है वो तो रखना ही होगा। तो अब मैं यहाँ पे कप को लगा देती हूँ, इस पे मैं ग्लास कटोरी चम्मच कुछ भी रख देती हूँ, जिससे यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। बर्तन स्टैंड बाहर है तो उसको लाने बाहर जाना होगा। कभी कभी मैं इस पे बच्चों के लंच बॉक्स, हस्बैंड का लंच बॉक्स भी रख देती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं रखती हूँ। बस ग्लास, कप, जग और थोड़ा बहुत जो ज़रूरी चीज़ें। मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं किचन साफ़ करते करते मुझे लेट हो गया था और अभी मैं आ गई हूँ नहा के। और अब चलते हैं, बच्चों को स्कूल लाने के लिए टाइम भी हो गया, 2 बज गया है। मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।